सो हेलो गाइस, दिस इज जसराब एक। आज के इस वीडियो में आर सगवा क्लास 9 चैप्टर 12 सर्किल चैप्टर का एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 15 तक डिस्कस कर दिए थे, तो इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 16 से डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, इन द गिवन फिगर ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीबीसी आर इंस्क्राइब्ड इन इट सर्किल। इस फिगर में एक ट्रायंगल है ए बी सी और डी बी सी इस सर्किल में इंस्क्राइब्ड है, और इस तरह से है कि एंगल बी ए सी 60 डिग्री है और एंगल डी बी सी 50 डिग्री है। तो हमको बताना है एंगल बी सी डी, ये एंगल बताना है हमको। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर क्या है, दो एंगल दिया हुआ है, तो हमको ये एंगल निकालना है। तो सबसे पहले हमको निकालना है ये एंगल, और हम देखते हैं अगर इस ट्रायंगल में BDC ट्रायंगल में हमको ये एंगल निकालना है, और अगर किसी मेथड से अगर ये एंगल हमको पता चल जाता है, ये एंगल अगर हमको पता चल जाता है तो हम ये एंगल आराम से निकाल सकते हैं बाय ट्रायंगल प्रॉपर्टी से। तो मेरा एम जो है वो ये एंगल निकालने का है, एंगल BDC। और हम देखते हैं BDC जो एंगल निकल सकता है कैसे। यहाँ पर BC जो आर्क है, BC आर्क से यहाँ पर एंगल बन रहा है, और इसी सेम आर्क से यहाँ भी एंगल बन रहा है। तो दोनों यहाँ पर सेम आर्क से, इसी आर्क से यहाँ एंगल और इसी आर्क से यहाँ एंगल बन रहा है। दोनों एंगल क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि एंगल इन द सेम सेगमेंट, दोनों एक ही सेगमेंट में है इसलिए। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एंगल यहाँ पर क्या लिखेंगे, एंगल, यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख रहे हैं एंगल BAC इक्वल टू एंगल BDC। दोनों एंगल बराबर होगा BAC इक्वल टू BDC, क्योंकि एंगल इन द सेम एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। तो इसमें हम ब्रैकेट में लिख देंगे एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। और यहाँ पर BAC एंगल हमको मालूम है कितना है, 60 डिग्री। तो BAC एंगल 60 डिग्री है इक्वल टू एंगल BDC। तो BDC जो एंगल है वो हमको पता चल गया है कितना है, BDC एंगल 60 डिग्री है। तो यहाँ पर हम कितना दे देंगे, 60 डिग्री। और अब हम क्या देखते हैं, इन ट्रायंगल BDC ट्रायंगल में ये एंगल हमको मालूम है, ये एंगल मालूम है, तो ये एंगल निकल सकता है बाय ट्रायंगल प्रॉपर्टी से। तो क्या करेंगे, एंगल DBC प्लस एंगल BDC प्लस एंगल BCD इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, बाय ट्रायंगल प्रॉपर्टी। बाय ट्रायंगल प्रॉपर्टी। और एंगल DBC जो है, DBC 50 डिग्री है, एंगल BDC 60 डिग्री है, और एंगल BCD ये हमको निकालना है इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल BCD का वैल्यू जो आएगा वो 180 डिग्री माइनस इस दोनों क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 110 डिग्री
इक्वल टू 70 डिग्री। एंगल BCD जो है वो कितना है, 70 डिग्री। तो इसको आप अच्छे से लिख लीजिए। और इसका ऑप्शन जो है, इसका ऑप्शन सी में दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। इन द गिवन फिगर BOC इज ए डायमीटर ऑफ ए सर्किल। BOC इज ए डायमीटर ऑफ ए सर्किल। इस फिगर में BOC जो है वो डायमीटर है। इसका मतलब है वो जो यहाँ पर दिख रहा है ये वो क्या है, सेंटर है। अब इस सेंटर हो, इफ BCA एंगल BCA 30 डिग्री दिया हुआ है और एंगल CDA निकालना है। ये एंगल निकालना है हमको, CDA। तो इसमें कैसे करेंगे, हमको निकालना है ये एंगल CDA निकालना है एंगल। तो हमको निकालना है ये। तो इसमें देखते हैं ये जो AC आर्क है, इस आर्क से या इस कॉर्ड से, जो भी बोलिए, इस कॉर्ड से यहाँ पर एंगल बन रहा है, ये जो निकालना है हमको। और इसी कॉर्ड से यहाँ पर भी एंगल बन रहा है। और कैसे भी करके अगर हम ये एंगल निकाल लेते हैं तो ये एंगल डायरेक्ट निकल जाएगा। तो ये एंगल हमको निकालना है। ये एंगल निकालने के लिए अगर हमको ये एंगल पता चल जाएगा तो हम ट्रायंगल प्रॉपर्टी से निकाल सकते हैं ये एंगल। और हम देखते हैं BOC जो है वो डायमीटर है। BOC क्या है, डायमीटर है। तो डायमीटर होने के कारण क्या हो जाएगा, ये एंगल जो होगा वो 90 डिग्री हो जाएगा। क्योंकि डायमीटर से जो भी एंगल सबटेंड होता है सर्किल के किसी भी पार्ट पे, वो कितना एंगल बनाता है, 90 डिग्री बनाता है। तो इसको हम लिख देते हैं। यहाँ पर हियर BOC इज डायमीटर, हियर BOC इज डायमीटर सो BOC डायमीटर है, इसलिए इस BOC लाइन कॉर्ड से जो भी एंगल बनेगा, कौन सा एंगल बन रहा है, एंगल BAC इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा क्योंकि डायमीटर है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, एंगल्स इन ए सेमी सर्किल, एंगल्स इन ए सेमी सर्किल। और अब हम क्या करेंगे, इसमें हमको BAC एंगल जो है वो मालूम हो गया है 90 डिग्री। तो ये एंगल हम निकाल सकते हैं, ये एंगल। तो एंगल नाउ इन ट्रायंगल ABC और ABC ट्रायंगल में इस एंगल को हम मान लेते हैं x। तो ABC ट्रायंगल में क्या हो जाएगा, 90 प्लस, डायरेक्ट लिख रहे हैं 90 प्लस 30 और प्लस x, ये कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। यहाँ से x का वैल्यू 180 माइनस 120, तो x इक्वल टू 60 डिग्री, x इक्वल टू 60 डिग्री। और हम क्या देखते हैं, यही मतलब AC यहाँ पर जो आर्क बन रहा है, यहाँ पर जो आर्क है, ये आर्क या AC कॉर्ड बोलिए, इस कॉर्ड से यहाँ पर एंगल बन रहा है और इसी कॉर्ड से यहाँ भी एंगल बन रहा है। तो दोनों एंगल क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, दोनों एक ही सेगमेंट में ला कर रहा है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, also एंगल ABC
ए बी सी इक्वल टू एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल ए डी सी, और एंगल ए बी सी क्या है, एक्स है, ए बी सी क्या है इक्वल टू एक्स, और इक्वल टू यहाँ पर कितना देंगे, एक्स का वैल्यू 60 डिग्री, तो 60 डिग्री। सो एंगल ए डी सी या एंगल सी डी ए, दोनों बात बराबर ही है, इसको हम उल्टा लिख देते हैं, एंगल सी डी ए इक्वल टू 60 डिग्री। तो यही हमारा आंसर है, इसको आप अच्छे से लिख लीजिए। एंगल सी डी ए का वैल्यू कितना है, सी डी ए या फिर ए डी सी, इसका एंगल कितना है 60 डिग्री। तो इसका ऑप्शन जो है वो क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन जो है वो सी में दिया हुआ है, तो सी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन क्या है, इन द गिवन फिगर O is the center of a circle, इन द गिवन फिगर O is the center of a circle, इस फिगर में O जो है वो सेंटर है इस सर्किल का, और एंगल OAC 50 डिग्री है, हमको निकालना है ODB निकालना है। तो कौन सा एंगल निकालना है, ये एंगल निकालना है। तो हम क्या देखते हैं यहाँ पर ये जो BC आर्क है या फिर BC जो कॉर्ड है, BC कॉर्ड है, इस कॉर्ड से यहाँ पे एंगल बन रहा है और इसी कॉर्ड से यहाँ पे एंगल बन रहा है। तो दोनों कॉर्ड्स मतलब सेम कॉर्ड से यहाँ पे और सेम कॉर्ड से यहाँ पे, तो दोनों एंगल क्या होगा, बराबर होना चाहिए, क्योंकि एंगल इन द सेम सेगमेंट, क्योंकि एक ही सेगमेंट में है। तो यहाँ पर सिंपल है ये, इसमें हम क्या लिखेंगे, एंगल यहाँ पर BC आर्क है, BC आर्क से बन रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे एंगल BAC या CAB, एंगल CAB इक्वल टू एंगल CAB इक्वल टू CDB, एंगल CAB इक्वल टू CDB, CAB इक्वल टू CDB, और दोनों क्या होगा, बराबर होगा। और एक अगर 50 डिग्री है तो ये भी कितना होना चाहिए, 50 डिग्री। यहाँ पर ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, एंगल CAB और एंगल CDB, दोनों एंगल कितना होगा, 50 डिग्री, दोनों एंगल कितना होगा 50 डिग्री, और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। और कौन सा आर्क से बना है, ये भी BC आर्क है, BC आर्क से यहाँ पे एंगल और BC आर्क से यहाँ पे एंगल, दोनों एंगल क्या होगा, बराबर होगा। तो इसको आप इससे लिख लीजिए, एंगल CAB और इसका ऑप्शन जो है वो 18 का ऑप्शन जो दिया हुआ है वो बी में दिया हुआ है, तो बी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और यहाँ पर हम 18 क्वेश्चन में ही यहाँ पर हमको क्या लेना है, CDB जो है वो 50 डिग्री है, और यहाँ पर हमको निकालना क्या था, एंगल ODB, ये एंगल निकालना था। और हम CDB यहाँ पर लिखे हुए हैं, तो CDB कहिए या फिर ODB कहिए, दोनों बात क्या है, बराबर है। CDB यही एंगल आया है और ODB में भी यही एंगल आया है, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, अगर CDB 50 डिग्री है तो उसको हम ODB भी लिख सकते हैं, एंगल ODB इक्वल टू 50 डिग्री, ये हमारा आंसर है।
नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? इन द गिवन फिगर यहाँ पर फिगर बना हुआ है ओ इज द सेंटर ऑफ सर्किल। इस सर्किल का सेंटर क्या है? ओ है। और इन विच एंगल ओ बी ए 20 डिग्री एंड एंगल ओ सी ए 30 डिग्री। और निकालना क्या है? एंगल बी ओ सी ये एंगल निकालना है, जिसको हम एंगल का साइन दिए हैं यहाँ पर। तो इसमें हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको? सबसे पहले हम क्या देखते हैं, इस फिगर में ओ बी जो है वो ओ ए के बराबर है। यहाँ पर ओ ए इक्वल टू ओ बी, यहाँ पर ओ ए इक्वल टू ओ बी इन ट्रायंगल ओ ए बी में ओ ए और ओ बी दोनों बराबर है। इसीलिए ये अगर 20 है तो ये भी कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो ओ ए का इस साइड का अपोजिट एंगल कौन सा होगा? एंगल ए बी ओ इक्वल टू, और ओ बी का अपोजिट एंगल ये एंगल होगा तो बी ए ओ। दोनों एंगल कितना होगा? इक्वल होगा। और एंगल ए बी ओ कितना दिया हुआ? 20 डिग्री दिया हुआ है। एंगल बी ए ओ जो होगा वो 20 डिग्री होगा। क्योंकि हम जानते हैं अगर साइड किसी भी ट्रायंगल में अगर दो साइड बराबर है तो उसके अपोजिट जो भी एंगल होता है वो दोनों एंगल क्या होता है? बराबर होता है। तो यहाँ पर क्या था? यहाँ पर ये बी साइड और ये दोनों जो साइड था वो रेडियस था इस सर्किल का। तो इसीलिए हम क्या किए हैं, ये अगर एंगल 20 डिग्री है तो ये भी एंगल कितना होगा? 20 डिग्री। तो यहाँ पर हम क्या देते हैं? साइन देते हैं यहाँ पर 20 डिग्री। उसी तरह इधर भी सिमिलरली ओ ए इक्वल टू ओ सी, यहाँ भी दोनों रेडियस है। ओ ए इक्वल टू ओ सी दोनों रेडियस है, तो इसके अपोजिट जो भी एंगल होगा वो बराबर होगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं ओ ए का अपोजिट एंगल ये एंगल ओ सी ए, और ओ सी का अपोजिट एंगल ओ ए सी। दोनों जो एंगल होगा वो कितना हो जाएगा? एंगल ओ सी ए 30 डिग्री इक्वल टू एंगल ओ ए सी। और यहाँ पर हम लिख देते हैं 30 डिग्री। तो इसको आप समझ गए होंगे। दोनों एंगल अगर ये दोनों साइड बराबर है तो इसके अपोजिट, इस साइड के अपोजिट जो एंगल होगा और इस साइड का अपोजिट जो एंगल होगा वो दोनों एंगल क्या होगा? बराबर होगा। अब हम क्या करते हैं, एंगल इससे क्या हम देखते हैं यहाँ पर फिगर में एंगल बी ए सी। इस फिगर में देखते हैं अगर हम बी ए सी एंगल निकालना चाहते हैं तो ये दिस एंगल प्लस दिस एंगल दोनों एंगल को अगर हम जोड़ देंगे तो एंगल बी ए सी निकल जाएगा। तो एंगल बी ए सी इक्वल टू 20 + 30 इक्वल टू 50 डिग्री तो ये क्या है? 50 डिग्री। और अब हम क्या देखते हैं, हमको निकालना है बी ओ सी एंगल निकालना है। तो मान लेते हैं यहाँ पर अगर क्वाड होता, तो क्या होता? यहाँ पर क्वाड होता, या फिर कहिए अगर ये इस आर्क से सेंटर पर एंगल बन रहा है और इसी आर्क से यहाँ पे एंगल बन रहा है, सर्किल के दूसरे पार्ट में बन रहा है, तो क्या होता है? सेंटर पर एंगल जो होता है वो सर्किल के कहीं भी जो एंगल बन रहा है उसका दोगुना एंगल कहाँ बनता है? सेंटर पर बनता है। तो इसीलिए एंगल बी ओ सी जो होगा,
कितना हो जाएगा 50 डिग्री का 2 गुना 100 डिग्री। तो ये हमारा आंसर है। तो इसको आप ऐसे लिख लीजिए। और इसका ऑप्शन जो है, इसका ऑप्शन सी में दिया हुआ है, तो सी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। यहाँ पर आप अच्छे से समझ गए होंगे, मतलब बीसी आर्क से ही, इसी आर्क से सेंटर पर एंगल बन रहा है और इसी आर्क से सर्किल के रिमेनिंग पार्ट, मतलब जितना भी बचा हुआ पार्ट है उस पर कहीं भी एंगल बनेगा तो उस जो भी एंगल होगा उस एंगल का दोगुना जो होगा वो सेंटर पर बनेगा, सेम आर्क से। आर्क जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर कितना एंगल हो जाएगा 100 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कर रहा है, इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ सर्किल। इस सर्किल में, इस सर्किल का जो सेंटर है वो ओ है। एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी इक्वल टू 100 डिग्री। एंगल ए ओ सी, ए ओ सी, ए ओ सी इक्वल टू 90 डिग्री। बताना है एंगल बी ए सी, ये एंगल बताना है, ये बी ए सी ये एंगल बताना है। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम देखते हैं बी सी जो आर्क है, ये आर्क, इस आर्क से अगर हम ये एंगल निकाल देते हैं सेंटर पर, इस आर्क से जो एंगल सेंटर पर बन रहा है अगर वो एंगल निकल जाएगा तो उसका हम आधा कर देंगे तो ये एंगल निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम ये एंगल निकालना चाहते हैं, ये एंगल निकालना चाहते हैं। ये एंगल बी ओ सी, एंगल बी ओ सी, एंगल बी ओ सी कितना हो जाएगा, एंगल बी ओ सी इक्वल टू किसी भी पॉइंट के अराउंड, किसी भी पॉइंट के अराउंड कितना एंगल होता है 360 डिग्री होता है। तो 360 माइनस 190, तो 100 प्लस 90 कितना कितना हो जाएगा 190। तो 360 माइनस 190 जो भी सब्ट्रैक्ट होके आएगा वो कितना एंगल, वो कौन सा एंगल होगा, बी ओ सी एंगल होगा, ये एंगल। तो 360 माइनस 190 07170 170 डिग्री। ये कितना है 170 डिग्री। और बीसी आर्क से, इस आर्क से सेंटर पर एंगल बन रहा है और इसी आर्क से यहाँ पे बन रहा है एंगल, तो वो एंगल कितना होगा, सेंटर का एंगल जो होता है, जो भी एंगल होता है उसका आधा एंगल कहीं भी अगर इसी आर्क से कहीं दूसरी जगह भी बनता तो कितना बनता, आधा, मतलब जो भी एंगल है उसका हाफ बनता। तो क्या लिखेंगे इसमें, एंगल बी ए सी, बी ए सी, बी ए सी एंगल कितना होगा, बी ए सी इक्वल टू 1/2 एंगल बी ओ सी इक्वल टू 1/2 इंटू 170, 2 is 16, 2 5 10, 85 डिग्री। तो एंगल बी ए सी जो है वो 85 डिग्री है। एंगल बी ए सी जो है वो 85 डिग्री है। तो यही हमारा आंसर है। तो इसको आप इससे लिख लीजिए। तो इसका ऑप्शन जो है क्वेश्चन में 20 का ऑप्शन ए में दिया हुआ है, ए जो है वो राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन में 20 का ए ऑप्शन राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो सिंपल क्वेश्चन है। इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ ए सर्किल। इस सर्किल का ओ जो है वो सेंटर है। ओ क्या है, यहाँ पर सेंटर है। ओ इज द सेंटर ऑफ ए सर्किल और एंगल हमको बताना है ओ ए बी। ये एंगल बताना है कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, ओ अगर सेंटर है तो ओ ए जो होगा वो रेडियस होगा और ओ बी इस साइड भी ये रेडियस है। तो दोनों का जो साइड है वो इक्वल साइड है। तो इन ट्रायंगल ओ ए बी इस एंगल को हम मान लेते हैं एक्स। इन ट्रायंगल ओ ए बी लेट एंगल ओ ए बी इक्वल टू एक्स। इन ट्रायंगल ओ ए बी लेट एंगल ओ ए बी इक्वल टू एक्स। क्या माने हैं, एक्स। देन क्या हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा, ओ बी ए बी क्या होगा, एंगल ओ बी ए ये भी कितना हो जाएगा, एक्स डिग्री। ये भी कितना होगा, एक्स। ये भी कितना होगा, एक्स। अभी हम आपको बता दिए हैं तो आप लिख लीजिएगा या आप समझ लीजिए। दोनों जो साइड है वो बराबर है। तो किसी भी ट्रायंगल में अगर दो साइड बराबर होता है उसके अपोजिट जो भी एंगल होगा वो भी क्या होगा, बराबर होगा। तो अगर हम माने हैं ये एंगल एक्स है तो इसको भी हम एक्स लेट कर सकते हैं। नाउ इन ट्रायंगल ओ ए बी में एक्स प्लस 50 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री तो 2x इक्वल टू 180 माइनस 50 130 x इक्वल टू 2 से 12 2 5 10 x इक्वल टू 65 डिग्री। तो x क्या है, x हमारा ये है एंगल ओ ए बी, यही हमको निकालना था। तो सो एंगल ओ ए बी इक्वल टू 65 डिग्री। तो इसको आप अच्छे से लिख लीजिए। और इसका ऑप्शन जो है 21 का ऑप्शन डी में दिया हुआ है। डी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ ए सर्किल। इस फिगर में ओ जो है वो सेंटर है इस सर्किल का और एंगल ए ओ सी 120 डिग्री है और हमको निकालना है बी डी सी ये एंगल निकालना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक कॉर्ड बना देते हैं। यहाँ पर एक कॉर्ड है BC। यहाँ पर क्या देखते हैं, BC कॉर्ड बोलिए या BC आर्क से, इस कॉर्ड से ये एंगल यहाँ पे बन रहा है, इस कॉर्ड से यहाँ पे एंगल बन रहा है और इसी कॉर्ड से सेंटर पे एंगल जो भी बन रहा होगा वो दोनों क्या हो जाता है, मतलब जो भी एंगल बनेगा यहाँ पर कितना होगा, इसका आधा होगा। तो हमको मेन जो एम है मेरा ये एंगल निकालना है और ये एंगल आराम से निकल जाएगा। इस दोनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर से। तो ये एंगल हमको निकालना है, हम डायरेक्ट निकाल देते हैं। एंगल BOC इक्वल टू 180 माइनस 120 इक्वल टू 60 डिग्री। BOC एंगल कितना है, 60 डिग्री। तो ये एंगल कितना है, 60 डिग्री। अब हम क्या देखते हैं,
इस कॉर्ड से BC कॉर्ड बोलिए या आर्क से BC कॉर्ड से यहाँ पे एंगल सेंटर पर बन रहा है 60 डिग्री। तो इसी कॉर्ड से अगर यहाँ पे एंगल सर्किल के दूसरे पार्ट पे कितना एंगल बनेगा, सेंटर का आधा बनेगा, सेंटर का हाफ बनेगा एंगल। तो अगर यहाँ पर 60 डिग्री है तो यहाँ पर कितना बनेगा 30 डिग्री। तो नाउ एंगल BOC, एंगल BOC जो एंगल जो भी होगा, या फिर नाउ एंगल हमको निकालना क्या है CTB BDC, एंगल BDC इक्वल टू दोगुना एंगल कितना हो जाएगा BOC का, BOC 2 इंटू, अच्छा हमको निकालना दोगुना नहीं, यहाँ पर हाफ 1/2 इंटू BOC कितना है 60 डिग्री है तो 30 डिग्री सही है हमारा। एंगल BDC हमको निकालना था तो BDC इक्वल टू 1/2 इंटू BOC सेंटर पर एंगल बन रहा है तो सेंटर पे जो भी एंगल बनेगा उसका आधा बनेगा, तो इक्वल टू 1/2 हाफ कर दिए हैं। तो BOC एंगल अभी हम जस्ट निकाले हैं तो इंटू 60 डिग्री इक्वल टू 30 डिग्री। तो एंगल BDC जो है वो 30 डिग्री है। इसको हम ऐसा इसलिए किए क्योंकि फिर से समझ लीजिए BC कॉर्ड से यहाँ पे एंगल बन रहा है और BC कॉर्ड से ही सर्किल के किसी दूसरे पार्ट पे बन रहा है। तो जो सेंटर पे एंगल बनता है उसका हाफ एंगल सर्किल के किसी भी पार्ट में बनेगा एंगल, अगर उसी कॉर्ड से बन रहा है तो कितना बनेगा एंगल, हाफ एंगल बनेगा। तो यही हमारा आंसर है। और इसका ऑप्शन जो है C में दिया हुआ है, C ऑप्शन राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। 23 क्वेश्चन क्या है, इन द गिवन फिगर, इस फिगर में O जो है वो सेंटर है, O क्या है सेंटर है, और एंगल OAB कितना दिया हुआ है 50 डिग्री दिया हुआ है। और हमको निकालना है एंगल CDA, ये एंगल निकालना है, ये CDA मतलब इसको हमको मिलाना पड़ेगा। और इसको भी मिला देते हैं। CDA निकालना है मतलब ये एंगल निकालना है। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, यहाँ पर इस ट्रायंगल में इन ट्रायंगल OAB में OA जो है वो OB के बराबर है। इन ट्रायंगल OAB में OA जो है वो OB के बराबर है और दोनों क्या है रेडियस है। तो उसके जो भी अपोजिट जो एंगल होगा, इस साइड के अपोजिट ये एंगल और इस साइड के अपोजिट ये एंगल, दोनों एंगल क्या होगा इक्वल होगा। और अगर ये 50 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा 50 डिग्री। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख देते हैं 50 डिग्री। तो यहाँ पर हमारा क्या कितना एंगल हो गया हमारे पास, हियर हमारे पास कितना एंगल हो गया, एंगल OBA, एंगल, या फिर इसको हम ऐसे ही लिख देते हैं OA का जो अपोजिट एंगल होगा वो कौन सा होगा, ये एंगल ABO इक्वल टू OB का अपोजिट एंगल ये एंगल होगा तो BAO। यहाँ पर फिर से समझ लीजिए OA OB दोनों इस ट्रायंगल में बराबर साइड है, तो OA का अपोजिट ये एंगल हुआ तो ABO और OB का अपोजिट ये एंगल हुआ तो BAO।
ओ बी का कोई ट्रायंगल होगा तो बी ए ओ दोनों एंगल कितना होगा, दोनों एंगल जो होगा वो 50 डिग्री होगा। और अब हम क्या देखते हैं, ये तो हो गया है। अब हम देखते हैं AC कॉर्ड जो है, AC कॉर्ड से यहाँ पे एंगल बन रहा है 50 डिग्री, तो उसी कॉर्ड से इतना बड़ा कॉर्ड है, इसी कॉर्ड से ये जो एंगल बनेगा वो कितना एंगल बनेगा, 50 डिग्री ही बनेगा, क्योंकि एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, दोनों सेम सेगमेंट में है, मतलब दोनों सेम आर्क से एंगल बन रहा है। तो नाउ एंगल ABC इक्वल टू एंगल ADC, एंगल ABC इक्वल टू एंगल ADC इक्वल टू कितना हो जाएगा, 50 डिग्री, और ब्रैकेट में एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, एंगल ABC इक्वल टू एंगल ADC इक्वल टू 50 डिग्री, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। और हमको निकालना है ADC को हम क्या लिख सकते हैं, CDA, तो एंगल CDA इक्वल टू 50 डिग्री, ये हमारा आंसर है। तो इसको आप अच्छे से लिख लीजिए, और इसका ऑप्शन जो है वो बी में दिया हुआ है, तो बी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 क्वेश्चन क्या कर रहा है, इन द गिवन फिगर, इस फिगर में AB एंड CD आर टू इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स ऑफ ए सर्किल, इस सर्किल का AB और CD दो इंटरसेक्टिंग कॉर्ड है, दोनों क्या है, इंटरसेक्टिंग कॉर्ड है, सही है। उसके बाद इफ एंगल CAB 40 डिग्री है, BCD कितना है, 80 डिग्री, हमको निकालना है CBD, ये एंगल निकालना है ये। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर हम देखते हैं क्या है, यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है वो सिंपल है, हमको निकालना, अगर ये एंगल हम निकाल लेते हैं तो बाय ट्रायंगल प्रॉपर्टी से ये एंगल आराम से निकाल लेंगे, और ये एंगल बड़ी आसानी से निकल जाएगा। BC कॉर्ड से यहाँ पे एंगल बन रहा है, और BC सेम कॉर्ड से यहाँ पे एंगल बन रहा है 40 डिग्री। तो सॉल्यूशन में एंगल BAC इक्वल टू एंगल BDC इक्वल टू कितना हो जाएगा, 40 डिग्री, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। एंगल इस कॉर्ड से BC कॉर्ड से BDC, एंगल BAC इक्वल टू एंगल BDC इक्वल टू 40 डिग्री, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। तो ये एंगल कितना है, ये एंगल 40 डिग्री है। अब हम क्या देखते हैं, नाउ इन ट्रायंगल BDC, BDC में एंगल DBC या एंगल CBD इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस दिस प्लस दिस, तो 80 और प्लस 40 120। यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देते हैं बाय ट्रायंगल प्रॉपर्टी से, ब्रैकेट में बाय, यहाँ पर हम क्या किए हैं, दोनों का
दोनों को जोड़ दिए हैं और 180 से घटा दिए हैं, जो भी रिजल्ट आएगा वो ये एंगल हमको पता चल जाएगा। तो बाय ट्रायंगल प्रॉपर्टी से बाय ट्रायंगल्स प्रॉपर्टी, तो 180 माइनस 120 60 डिग्री, एंगल सी बी डी, एंगल सी बी डी, एंगल सी बी डी, यही एंगल निकालना था। तो सी बी डी एंगल कितना हो गया 60 डिग्री, तो यही हमारा आंसर है। और इसका ऑप्शन जो है सी बी डी 60 डिग्री बी में दिया हुआ है, बी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। तो इसको आप अच्छे से लिख लीजिए, बी एस सी इक्वल टू यहाँ पर क्या निकलना था, सी बी डी निकलना था। तो 180 माइनस 120 60 डिग्री, तो इसको आप अच्छे से लिख लीजिए। तो इस वीडियो में हम यहीं तक डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 तक। और काफ़ी लंबा वीडियो हो गया है, और अगला जो वीडियो बनेगा वो आगे जो भी क्वेश्चन बचा हुआ है वो हम सारा डिस्कस करेंगे। और अगर आपको इस टाइप का वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि फ्यूचर में इस टाइप का वीडियो जब भी अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और इस चैनल को शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।